अब जैसे मेंस है तो व्हाट वर्क फॉर अस इन मेंस, ये हमने ऐसे किया है। तो यार हमने सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि हमने थीम वाइज इसमें शॉर्ट नोट्स बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जी इसमें तो बहुत अच्छा रहता है मेंस में कि प्रीलिम्स में तो रैंडम क्वेश्चन आते हैं, मेंस में प्रिडिक्टेबल होता है और बहुत सारे टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल है। तो आपका बस ये है कि भाई एक एक चीज के नोट्स होने चाहिए मेरे अच्छे से, और नोट्स कैसे पता चलेंगे उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना है। तो पीवाईक्यू में आपको टॉपिक सब पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और उसके अराउंड ही वही जो मतलब बैंग ऑन अप्रोच यही होता है कि आप उसी के अराउंड ही नोट्स बनाओ। सबके नोट्स नहीं बन सकते, हो सकता है स्पेशली आपके ज्योग्राफी उसके नोट्स आपको पूरे नहीं बना सकते हो आप कभी भी, तो आप पीवाईक्यू का देखो बस। ठीक है, हिस्ट्री का भी सेम है, ठीक है, पॉलिटी का भी सेम है, बाकी अपना इकोनॉमी का भी इकोनॉमी ये सब नहीं बनते। जो जीएस वाले जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं इसमें स्पेशली एकदम टॉपिक वाइज लिखा हुआ है सिलेबस में कि यार इसमें पर्सनालिटीज को कवर करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वही कवर करना है आपको। ठीक है, आपको आर्ट एंड कल्चर में उसमें देखना है, आर्किटेक्चर में ही देखना है तो वही देखना है, पल्लवास चोलास मेजर मेजर ही देखना, उसके नोट्स बना लो। वो भी सब नहीं बनेंगे लेकिन मेजर बना के रखो, वो बहुत फायदा होता है क्योंकि इस बार पल्लवास पूछा है, लास्ट टाइम कभी चोलास पूछा, तो इसलिए हमने पल्लवास के नोट्स बना लिए थे। और मेजर डायनेस्टी से कवर करना होता है। ठीक है, और थीम वाइज शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया है, तो ऐसा है क्या, अ, ये क्या ऐसे बिल्कुल क्यों? तरह लगी, हाँ। तो ये है बेसिकली, सबसे पहले हमने ये जैसे शशांक ने बताया कि हमने क्या किया, पूरा सिलेबस उठाया और उसको पीवाईक्यू वाला एनालिसिस कर लिया कि क्या क्या पीवाईक्यू, जी अभी मेंस की बात हो रही है तो मेंस में क्या क्या पीवाईक्यू आए हैं, हाँ और सिर्फ उसी उसी पे नोट्स बनाए, उसी उसी पे आंसर लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये एक सैंपल है हाँ, कि ये हम, साइंस एंड टेक का ही आई थिंक, और हाँ साइंस एंड टेक का अब ये क्या है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा कि भाई ये सब क्वेश्चंस आए हैं स्पेस हाँ रिलेटेड या बायोटेक से रिलेटेड, ही नहीं ये हमने खुद लिख लिया बस। हाँ उसका फायदा बस ये होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि पूछा क्या है, अपन ऊपर से देख लेते हो तो अच्छे से नहीं देखते, खुद लिखते तो बहुत ज्यादा फायदा। तो आई थिंक हम लोग प्रेफर करेंगे और आप लोग को भी बोलेंगे कि आप लोग खुद एक बार ये क्वेश्चन बनाओ, लिखो खुद ही नोट्स बनाओ इसके, ताकि आपको याद रहेंगे क्वेश्चन पूछा क्या है एक बार। ठीक है, जैसे जैसे स्पेस है, स्पेस है कि हाँ। बायोटेक है, मतलब हमने इसको डिवाइड कर लिया अपने हिसाब से, तुम डिवाइड करोगे ना हाँ तो फायदा होता है। बुक्स बुक्स ऐसे रैंडम डिवाइड करके दे देती, हाँ, रैंडम नहीं वो भी बहुत करती। रैंडम होता है, कभी कभार आप लोग खुद करोगे तो आप लोग सही तरीके से डिवीजन करोगे अपने हिसाब से, क्योंकि बायोटेक में अब ये क्वेश्चन देखिए जिसमें वैक्सीन डेवलपमेंट ये सब थोड़े रैंडम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा बायोटेक जो है, बायोटेक का ओवरऑल आपको एप्लीकेशन, ठीक है, इंडिया उस पर क्या कर रहा है, उसमें कुछ अपना अगर स्कीम्स है कुछ उससे रिलेटेड कुछ है क्या, तो वो सब एक बेसिक नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। रैंडम क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है, वो आप करनी है लिख दोगे अपने फेंकने हिसाब में। से। लेकिन ब्रॉड ब्रॉड आपके नोट्स बने रहने चाहिए, हम यही करते थे हर चीज, कैसे बायोटेक नैनोटेक ये सब एक्चुअली में सिलेबस में लिखा हुआ था, हमारे सबके इसके नोट्स बने हुए थे। और नोट्स का क्या है, हाँ नोट्स का यार, अच्छा ये क्या लिखा है, एक सेकंड, हाँ वही है। वही है डूइंग आवरसेल्व्स सेल्फ। तो ये थीम वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया। सबसे पहले हम, जैसे तुम अभी बैठोगे अगर करने, तो यही कर लेते हाँ, ये अभी आई थिंक सबसे सही टाइम रहेगा क्योंकि आप लोग अभी टाइम है आप लोग के हैं। थोड़े पास। से दिन और लगते अभी ये भी सही रहेगा कि जिनका प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा अनफॉर्चुनेटली, उनको यही करना चाहिए मेंस तक के सही से आप लोग नोट्स बना लो, एटलीस्ट नहीं भी लिखोगे चलेगा लेकिन नोट्स अच्छे से बना लो, सब टॉपिक का 1 2 3 4 का, वो इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स है नेक्स्ट। हाँ, अब जैसे ये हमारा शॉर्ट नोट्स है, अब जैसे हम हमको बता देते हैं एक बार कैसे कैसे बनाया हमने। अब जैसे लेट्स सैंपल है मतलब ये। लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म ये सब है, तो हमने सिंपल क्या किया, टेररिज्म का एक डेफिनेशन ले लिया, वो लिख दिया पहले तो। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन किसके किसके बारे में कहाँ कहाँ चल रहा है वो सब पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, ठीक है, खालिस्तान वाला चल रहा है, इंसर्जेंसी हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब एक जैसे लिख दिया हमने। फिर हमने एक और टॉपिक उसका लिखा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, का ऑर्गेनाइज्ड, लिंकेज विद, हाँ हाँ। हाँ, उसका लिंकेजेस मतलब इसके बीच ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में क्या, उसका पहले डेफिनेशन, फिर उसमें क्या होता है, फिर उसका लिंकेज बता दिया हमने। तो ये लिटरली हमने बस उसका जो लाइन उठाया और उसके नोट्स बना दिए बेसिक, और कुछ नहीं किया। ठीक है, और बाकी आप एक बार बेसिक नोट्स बना लोगे ना तो आपका जो वैल्यू एडिशन है वो आप टॉपर्स कॉपी से आराम से हो जाता है, वो आगे हम बताएंगे। टॉपर्स कॉपी से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो आप बेसिक नोट्स बना के रख लो। ठीक है, तो वो सही रहेगा। एंड हाँ, जैसे अब ये सब छोटी छोटी चीजें रहती है कि ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप लिखा है, टेररिस्ट ग्रुप लिखा है, तो ऐसा डायग्राम आप सीधा ही एग्जाम में लिख के आ जाओ, बना के आ जाओ, तो वो आई थिंक एक्सप्लेनेशन वाइज आसान हो जाएगा, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आप लोग को, तो ये अच्छा रहता है। देन हमने इसके पीछे ये भी लिखा है रीजंस बिहाइंड लिंकेज। अब ये इसलिए क्यों लिखा होगा क्योंकि हो सकता है पीछे क्वेश्चन में पूछा होगा कभी, तो हमने इसलिए नोट्स में लिख दिया। तो इसलिए पीवाईक्यू को साथ में रख के नोट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वो सब चीजें अपने नोट्स में कवर कर लोगे, तो आपको नया चीज बार बार उसको क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स है, रिवाइज करो, एग्जाम में हो सकता है बहुत चांसेस है रिपीट हो जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये टेररिज्म टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, क्योंकि टेररिज्म एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा इसलिए हमने लिख दिया। तो ऐसे ऐसे करके हमने टेररिज्म का एक पेज, ये एक पेज, पेज में तो हो गया सिर्फ टेररिज्म का एक बन, हाँ, तो ऐसे करके आप कितनी टाइम, कितना इंटरनल सिक्योरिटी बन में जाता 5 है। पॉइंट्स होते हैं,
तो ऐसे करके आप 10 पेज बनेगा, 10 उसको रिवीजन करना है, उसको 10 बार रिवाइज मतलब 5 बार रिवाइज करके इसके शॉर्ट नोट्स लास्ट में बनाना है तो वो बना लो। बट ये आई थिंक ये आप रिवाइज कर पाओगे इतना, तो आप देख कर ऊपर ये इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ये 3 पॉइंट्स बता देते हैं हम हाँ, ये तो बता दो। कि सीन ऐसे यार थोड़ा-सा हम जैसे अगर आप लोग अभी नोट्स बनाओगे, मुझे पता है बहुत लोग ऑनलाइन भी बना मतलब सीधा उस पे आईपैड पे बना लेते हैं, पर उसमें इतना लोड नहीं होता है, जो लोग पेपर पेन पे बनाते हैं, थोड़ा उन लोग के लिए एक तो हम लोग टैब्यूलर फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते थे। तो जैसे ये इरिगेशन के सैंपल नोट्स है, इरिगेशन एक टॉपिक है, तो उसमें हमने ऐसे मेजरली हमारे नोट्स ऐसे टेबल्स में ही है कि ये दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा लिखा है, पर ये 3 कॉलम्स है, हाँ। इधर इश्यू लिखा है, इधर स्टेप्स टेकन लिखे हैं और इधर वे अहेड लिखा है। और यही क्वेश्चन बार-बार उधर-उधर पूछ लेते हैं, कभी यही पूछ लेते हैं कि इरिगेशन में कभी भाई इशू पूछ इस लेंगे। साल भी आया था क्या इरिगेशन? आ ही जाता है, मतलब हाँ। 1-2 साल में आ ही जाएगा हाँ। इरिगेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ। यहाँ पे इशू लिख दिए और अब इसका सीन ऐसा है कि उसी इशू का सोल्यूशन जो जस्ट उसके आगे लिख दिया हाँ। और वे अहेड उसके आगे लिख दिया। तो इस फॉर्मेट में हम नोट्स पूरे बहुत सारे टॉपिक्स के हमारे इसी फॉर्मेट में नोट्स है, क्योंकि यही होता है मेजरली मीन्स में ऐसे ही लिखना होता है। इसमें हम एक तो गया टैब्यूलर फॉर्मेट, फिर दूसरा पॉइंट था मार्जिन्स। तो अब जैसे इसमें दिख नहीं रहा होगा, इस वाले पेज में दिख रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे मार्जिन छोड़ दी थी हमने काफी अच्छी खासी। तो हमें जो भी बाद में अब नोट्स काम आते हैं ओवर द अटेम्प्ट्स, तो जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं वो हम ऊपर नीचे काफी चौड़ी चौड़ी मार्जिन है उसमें डाल देंगे। फिर तीसरी चीज है रेड पेन वाला। तो इसका ऐसे फंडा है कि अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, दिख रहा है अगर आप लोगों मतलब को आप तो कोई कलर यूज कर सकते हो, वैसे वो आप लोग के ऊपर है कि फंडा ये कि वो डेटा वेटा के लिए। हाँ, डेटा हो गया, एग्जांपल्स हो गए, उसके लिए हम अलग से लिखते थे उसमें, ताकि वो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है तो एग्जांपल ही दिक्कत चलेगा, क्योंकि अब आपको स्ट्रक्चर तो पता है कि आपने क्या लिखा है, हाँ। बस आपको याद करना है लास्ट मोमेंट में, तो बस कलर रेड कलर में जो जो एग्जांपल्स है, फैक्ट्स है, वो देखकर चलेगा आपको, तो वो फायदा हो जाता है। मतलब अब जैसे अगर हम इरिगेशन रटेंगे वापस, तो अब हम पूरा पेंसिल से जो लिखा है ये नहीं पढ़ेंगे, बस रेड रेड पढ़ लेंगे कि इतना % एरिया अंडर कल्टीवेशन रेनफेड है, ये यहाँ थोड़ा थोड़ा जो रेड से लिखा है, यहाँ या ये जो हमने छोटा सा बना रखा है दिख नहीं रहा होगा, वो रिवाइज कर लेंगे। हाँ, वो जैसे ये जो बना हुआ है एक्चुअली में ये वो मैप है इंडिया का, जो कि अपना बाउली हाँ, जो ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या यूज करते हैं फॉर वाटर सेविंग, तो वो चीज आप मैप बना के आ जाओ कभी, तो हो सकता है उसमें आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये सब ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, बट हाँ, मेजर चीज लिखने का था ब्राउनी पॉइंट्स, ये सबसे ले सकते हो अपने नोट्स बनाने में, वैल्यू एडिशन है बेसिकली। तो मेजर चीज हाँ, पर हाँ, तो ऐसे बेसिकली कुछ इस तरीके से, या जैसे भी आपको बनाना है, नोट्स बना लिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, नोट्स बना लिए, और अब तीसरा पार्ट है जो हम बताते हैं आपको। तीसरा पार्ट है अब टेस्ट देना है। तो इसके आगे शीट है, वो शशांक आपको बताएगा। हाँ। पर मैं आपको एक बार बस इतना बता देती हूँ कि यार इसमें ऐसे सीन है कि हम लोग ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं करते थे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और क्योंकि इसलिए नहीं करते थे क्योंकि 3 घंटे का पेपर जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें लगता है पूरा दिन चला जाएगा, सुबह उठेंगे 3 घंटे का 3 घंटे में खत्म नहीं होगा, 3.5 घंटे लगेंगे या जो भी है, फिर उसको एनालाइज करेंगे ब्रेक लेके, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और फिर every day, like you thought of doing it every day, the 3 hour. नहीं, तो यही एवरीडे क्या मतलब हो ही नहीं पा रहा था, हफ्ते में 3 बार भी नहीं करने का एंट हुआ था। तो हमने उसका सोल्यूशन ही एक निकाला है, वही हम आपको बता रहे हैं कि हमने कैसे किया। और सेकंड हमें ये भी लगता था मॉक्स वगैरह देने में कि इधर उधर के क्वेश्चंस क्यों भागना है जब हम पीवाईक्यूज ही कवर नहीं कर पा रहे। तो फिर हमने फाइनली ये सोचा कि हम पीवाईक्यू और टॉपर्स आंसर्स लिखने का कुछ तरीका बनाते हैं, तो वो अभी आपको शशांक बताएगा। यार हाँ, अभी ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर हमने टॉपर्स कॉपी उठाई, ठीक है, उनका नाम लिख दिया, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से उठा लो, आप लोग को जो सबसे सही लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उठा लिए, ठीक है, ये सब एक जगह लिख दिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि GS1 GS2 GS3 टॉपिक वाइज भी लिख दिया। ये जो है ये टॉपिक एक्चुअली में टॉपिक के पॉइंट्स है, मतलब GS1 का जो फर्स्ट पॉइंट है अगर आप देखोगे सिलेबस में, तो उसके बारे में, जो कि एक्चुअली में कल्चर के बारे में होगा, वो देख लेना, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस है। अब इससे क्या फायदा होता है कि ये एक बार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बट एक बार बनने के बाद बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आपको कोई भी GS1 का टॉपिक में लिखना है ना, आपने अगर GS1 ही आपको पूरा लिखना है, ठीक है, तो आप GS1 का वो बस GS1 फिल्टर लगाओ और GS1 के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको टॉपर्स की भी कॉपी मिल जाएंगे, आपको पीवाईक्यू भी कॉपी मिल जाएगी। हमने पीवाईक्यू के लिए एक काम करते थे कि एक MK यादव सर है, उनकी बुकलेट आती है जिसमें उन्होंने 5 साल लास्ट 5 ईयर्स का यूज किया था उन्होंने, तो उसमें वो टॉपर्स ने आंसर्स लिखा है, रियल आंसर्स, मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंटेड है, उन्होंने खुद बैठ के लिखा है, तो हम यही यूज करते थे, क्योंकि वो हमारे पास 5 साल के आंसर्स मिल गए हमें,
और यही सेम टॉपिक के हमारे पास टॉपर्स की भी कॉपी है। तो वो अब हम टॉपर्स के आंसर्स भी लिख रहे हैं, हम पीवाईक्यूज भी लिख रहे हैं, उससे जो भी वैल्यू एडिशन होता था हम कर लेते थे, जो हमने अपने नोट्स में बता दिया, ताकि स्पेसिंग छोड़ के रखते थे और ये प्रैक्टिस करते थे। अब ये प्रैक्टिस करते थे हम टेस्ट सीरीज, वही बताया जैसे प्रीलिम्स में भी हमने नहीं किया, मेंस में भी हमने नहीं किया, हम टेस्ट सीरीज नहीं लेते थे अलग से, हम फोकस करते थे यार पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो। पीवाईक्यूज ए टू जेड होता भी नहीं है, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, आप बहुत सारे लिख दो, उसके बाद आप ब्रेन, हाँ बोलो। सर वो बुक्स वो एम के यादव सर की बुक रहती है, रिटन आंसर्स की बुक हाँ, इसी नाम से मिल जाएगी। पीवाईक्यू हैंड रिटन आंसर्स आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा वो, तो ठीक है। तो क्या बता रहा था, 1.5 घंटे वाला ना। हाँ हाँ हाँ, ये बता रहा था। हाँ, तो हम टेस्ट सीरीज नहीं लेते थे कभी, इसका रीजन ये रहता था कि हमको पता था कि यार यही करो, और पूरा नहीं भी कर पा रहे हो ब्रेनस्टॉर्म कर लो अच्छे से। अब ब्रेनस्टॉर्म में आप टेम्पलेट्स, अब इसमें टेम्पलेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसमें टेम्पलेट्स कैसे बनाओगे। उसके लिए हम उस लास्ट टाइम भी शिवन सर का एक कोर्स है, आप लोग ने देखा होगा, राइट स्मार्ट, आप लोगों को पता होगा, तो वो कोर्स अच्छा है उसके लिए, वो अगर आपको वो लेना है तो वो आप ले सकते हो, उसमें वो बहुत फायदा करेगा आप लोग को। और उसको हम यूज करते थे टेम्पलेट्स बनाने के लिए, हम अपना आंसर यूज करते थे, हम लिख देते थे, और 1.5 घंटे का हम ये ट्राई करते थे कि यार हाँ, अब 1.5 घंटे और 3 घंटे का फंडा क्या है वो बता रहे थे। 3 घंटे में बहुत रेजिस्टेंस आता है, आप रोज नहीं लिख पाओगे, तो आप ट्राई करो कि 1.5 आवर का एक पेपर बनाओ और पीवाईक्यू का बना दो, और टॉपर्स का मिक्स करके उस टॉपिक का 10 क्वेश्चन बना दो, 5-15, 5-10 के, और उससे एक और फायदा होता है। अब अगर आप लोग एक डी डे वाली बात करते हो, जिस दिन आप मेंस लिखने जाते हो, है ना, स्पेशली जीएस 1 2 3 4 में, आपका फंडा ये रहता है कि अगर आप देखोगे तो आप लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले, तो आपको समझ में आएगा कि यार पहले तो स्पीड स्लो होती है, बाद में स्पीड बन जाती है, और ये होता ही है, ठीक है। तो यही फंडा है कि अगर आपने 1.5 घंटा लिखा और 1.5 घंटे में अगर आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, तो मतलब आपकी स्पीड ही बन गई और आपने हाफ क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए, तो आप श्योर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नेक्स्ट 1.5 आवर में आप पेपर कंप्लीट कर दोगे। तो हमारा फंडा यही रहता था, और ये हमने इसमें जीएस में भी लगाया और ये हमने एंथ्रोपोलॉजी में भी लगाया था। एंथ्रोपोलॉजी में हम पूरा पेपर नहीं लिखते थे, हम ये ट्राई करते थे कि यार ये होता नहीं था एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बहुत बड़ा हो जाता है, बट एंथ्रोपोलॉजी हम ये ट्राई करते थे पूरा पेपर नहीं लिखेंगे, उसको 35 मिनट्स के सेट में 5 सेट होते हैं, क्योंकि 50-50 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स का पेपर होता है कोई भी, 50-50 मार्क्स के 5 सेट होते हैं, उसमें से 2 कंपलसरी होता है और 3 आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ये रहता है कि आप 3-4 क्वेश्चन का सेट ले लो, 3 सेट उठा लो और उसको उतने टाइम में कंप्लीट करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने वो करना सीख गए तो आपके नेक्स्ट जो 2 सेट रहेंगे अपने आप टाइम पे कंप्लीट कर लोगे। तो यही हमारा फंड होता था, इससे हमारा टाइम भी बच जाता था, हमें कम भी लिखना पड़ता था, और हम बैंग ऑन अप्रोच फॉलो करते थे, पीवाईक्यू ही यूज करते थे, तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टेस्ट सीरीज में आप आंसर्स लिखोगे, वो 10 दिन बाद चेक करेंगे, हमें फायदा बस ये था कि हम दोनों एक दूसरे का पीयर रिव्यू कर पाते थे। अब आप जैसे अकेले हो तो आप 2-3 दोस्त हो तो आप दोनों रिव्यू कर सकते हो, बहुत मतलब इतना ज्यादा आपको खुद को समझ में आएगा कि यार ये मैंने सही नहीं लिखा, क्योंकि टॉपर्स की कॉपी यही आपको फायदा दिलाती है कि आपको पता चल जाता है कि यार हाँ ये मैंने सही नहीं लिखा, ये पॉइंट मैं लिख सकता था, या फिर ये पॉइंट मैं पहले ऊपर लिख सकता था, तो वो फायदा आपको उससे होता है। मतलब तो पीयर रिव्यू क्या, तो हमारा तो वही हो जाता था कि जैसे हमने ये हाईलाइट कर रखा है, तो कभी तो हमने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे GS1 के 1 2 3 टॉपिक हुए ना, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हाँ, हिस्ट्री वाले, तो हमने वो टॉपिक्स पढ़ लिए, अपने वो जो नोट्स बनाए थे वो पीवाईक्यू एनालिसिस से, और उसको पढ़ने के बाद हमने सोचा अब क्या करें, तो जैसे आज पढ़े तो कल कल के लिए रात को एक पेपर बना के सो गए, 15-15 नंबर के यहाँ से 5 उठा लिए क्वेश्चन, देखो ये हमने पीवाईक्यू उठा लिए, थोड़े थोड़े टॉपर्स आंसर्स उठा लिए जो हाईलाइट करे, और एक पेपर खुद के लिए ही बना दिया। तो सुबह उठ के वो पीयर रिव्यू होता था, और प्लस हम क्या करते थे, 1.5 घंटे में लिखते ही सामने लैपटॉप पे आंसर खोल देते थे। पीवाईक्यू के आंसर हमें मिल जाते थे इधर उधर सोर्सेस से, जो हमने बताया बुक वगैरह से, और टॉपर्स आंसर तो सामने खुले ही रहते थे, तो इससे हमें यूज करना बहुत आसान हो गया। अब हम कहाँ श्रुति शर्मा, इशिता किशोर मैम, इन सब की कॉपीज में कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ है। हाँ। इसलिए हमने ये एक्सेल शीट बना ली, सॉर्ट करने के लिए फिल्टर लगाया, इसमें टाइम आपका वेस्ट कम होगा, हाँ। एक बार की मेहनत है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट कम होगा इसके बाद। 2 दिन तो थोड़ी स्टार्टिंग में हम लोग को लगा था टाइम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और पूरे जीएस 1 2 3 4 का तो हम लोग बना भी नहीं पाते टाइम के चक्कर में, हमने सोचा 1 2 3 का बना देते हैं, आप लोग 4 का ही बना देना। हाँ, एंथ्रो का भी बनाया था, एंथ्रो का बना रखा है, इसमें टाइम लगा था उसमें थोड़ा, तो अब हम एंथ्रो ऐसे ही करते हैं, मतलब तो हाँ ये चीज इसमें फायदा होती है। जैसे अरे एंथ्रो वाली साइड पे एंथ्रो ये रही, हाँ, तो सेम गोज फॉर एंथ्रोपोलॉजी। अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी के आप हो ना, तो हमने ऐसे ही करा था, जैसे शशांक ने बताया कि हमने वसीम अहमद भट्ट सर, असद जुबेरी और भी हमने बहुत सारे लोगों के टॉपर्स आंसर्स रेफर कर लिए, और यहाँ पे ये पेपर नंबर है, इस पे फिल्टर लगा सकते हैं, एक दिन एक्सेल में डेटा एंट्री करनी पड़ती है, फिर ये टॉपिक नंबर है और क्वेश्चन है, तो हमने सोच लिया कभी तो पेपर लिखा होगा लास्ट में, वो हाईलाइटेड पड़ा है अभी तक, वो लिख दिया वैसे टाइम लगा के, तो इससे काफी इजी हो जाता था।